क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है रंजन बॉट ए सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर ₹6,000। तो सीपी ऑफ द स्कूटर रंजन बॉट इक्वल टू ₹6,000। तो रंजन bought a second hand scooter for ₹6,000. He spent ₹300 on its repairs. तो इसका overhead expenses equal to ₹300। तो actual CP equal to ₹6,000 plus ₹300 equal to ₹6,300। तो रंजन का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ₹6,300 है। उसने टोटल 6,300 स्पेंड किया स्कूटर के ऊपर। He spent ₹300 on its repairs and sold it to Vineet at a profit of 10%। तो रंजन ने विनीत को स्कूटर सेल किया एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 10%। तो उसके बाद ये सेकेंड सिनेरियो है, विनीत सोल्ड द स्कूटर टू मुकेश एट ए लॉस ऑफ 10%। एट व्हाट प्राइस डिड मुकेश बाय द स्कूटर। ये हमारा सेकेंड सिनेरियो है। तो पहले हम लोग इस केस में हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर फाइंड आउट करते हैं। तो SP ऑफ द स्कूटर हम लोग फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो SP ऑफ द स्कूटर इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट बाय 100 इक्वल टू CP हमारा। तो CP मतलब एक्चुअल CP हम लोग लेंगे, तो इसको CP नहीं लिखेंगे, एक्चुअल CP लिखेंगे। तो CP अगर लिखेंगे то ये हमारा गलत हो जाएगा, हम लोग एक्चुअल CP लिखेंगे। तो एक्चुअल CP हमारा 6300 है इंटू 100 प्लस 10%। तो गेन परसेंट हमारा 10%, तो यहाँ पर ओनली 10 लिखेंगे बाय 100 इक्वल टू 6300 इंटू 110 बाय 100। कैंसलेशन करेंगे 0001। तो ये हमारा ₹63 इंटू 11 करेंगे। 11 3 जा 33, 3 रखे 3, 11 6 जा 66 प्लस 3 69। तो 693 यहाँ पे एक 0 है। तो 6930 में उसने मतलब रंजन ने स्कूटर सेल किया टू विनीत। 10% प्रॉफिट करके रंजन ने विनीत को स्कूटर सेल किया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर 6930 है। तो रंजन ने 6,000 में खरीदा, 300 रुपये उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस है जो उसने रिपेयरिंग में खर्चा किया था। तो एक्चुअल CP उसका 6300 हुआ और इसके ऊपर 10% प्रॉफिट करके उसने 6930 में स्कूटर सेल किया विनीत को। अभी सेकेंड सिनेरियो है कि विनीत स्कूटर खरीदने के बाद 10% लॉस में मुकेश को स्कूटर सेल किया। तो सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे CP ऑफ द स्कूटर विनीत बॉट इक्वल टू ₹6930। उसका लॉस है 10%, लॉस परसेंटेज 10% है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर
तो सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर इन केस ऑफ विनीत इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग इसको कर लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर इन केस ऑफ रंजन, क्योंकि यहाँ पर दो बार हम लोग सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए नेम्स हम लोग लिख देंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर इन केस ऑफ विनीत इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो CP इसका कितना है 6930 इंटू 100 माइनस 10 बाय 100 इक्वल टू 6930 इंटू 90 बाई 100, 0 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, इक्वल टू ₹693 इंटू 9 करेंगे, 9 3 जा 27, 7 रखे 2, 9 9 जा 81 प्लस 2 83, 3 रखे 8, 9 6 जा 54 प्लस 8, 9 6 जा 54 प्लस 8 62, 6237। तो ये हमारा हो गया ₹6237। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट व्हाट प्राइस डिड मुकेश बाय द स्कूटर। Therefore, Mukesh bought the scooter at ₹6237. Therefore, Mukesh bought the scooter from Vineet for ₹6237। ये हमारा आंसर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे सपोज आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट है CP ऑफ द स्कूटर रंजन बॉट इक्वल टू ₹6000। Overhead expenses equal to ₹300, actual CP equal to ₹6000 plus ₹300 equal to ₹6300। ये अभी मैं जो बताऊंगी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो एक्चुअल CP हमारा हो गया। यहाँ पे कहा गया है कि रंजन जो है उसने विनीत को स्कूटर सेल किया एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। यहाँ दिया गया है he sold it to विनीत एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो गेन परसेंट हमारा 10% है, तो गेन हमारा है 10% of CP equal to 10 by 100 into 10% of actual CP करेंगे। तो 10 by 100 into 6300 equal to 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, तो ₹630 हमारा गेन है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर in case of Ranjan equal to CP plus gain equal to ₹6300 plus ₹630 equal to ₹6930। तो विदाउट फॉर्मूला भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसने रंजन ने विनीत को सेल किया स्कूटर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो विनीत का कॉस्ट प्राइस हुआ, विनीत ने इस प्राइस में स्कूटर को खरीदा। तो CP ऑफ द स्कूटर विनीत
bought equal to rupees 6930. तो विनीत sold the scooter to Mukesh at a loss of 10%. तो loss percent of Vineet equal to 10%. तो loss equal to 10% of CP equal to 10 by 100 into 6930 equal to 00 cancel 00 cancel यानी ₹693. तो इतना लॉस हुआ विनीत का. अभी सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर इन केस ऑफ विनीत इक्वल टू, तो जहाँ पे लॉस होता है सेलिंग प्राइस हमारा होता है CP माइनस लॉस, क्योंकि उस केस में कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. तो जहाँ पे लॉस होता है वहाँ हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं. तो ₹6930, क्योंकि विनीत का देखिए CP 6930 है माइनस ₹693 इक्वल टू, तो 6930 माइनस 693. 0 से 3 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बरो करें 10 माइनस 3 7. यहाँ 2 है, 2 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बरो करें 12 माइनस 9 3. यहाँ 8 है, 8 माइनस 6 2, 6 नीचे आ गया तो ₹6237. तो विनीत ने इस प्राइस में एट ए लॉस ऑफ 10% स्कूटर को सेल किया टू मुकेश. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मुकेश 6237 है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मुकेश बॉट द स्कूटर फ्रॉम विनीत फॉर ₹6237. तो CP ऑफ मुकेश इक्वल टू ₹6237 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर मुकेश बॉट द स्कूटर फ्रॉम विनीत फॉर ₹6237 ऐसे भी लिख सकते हैं हम. तो यहाँ पर भी ऐसे देयरफॉर से पहले भी लिख सकते हैं CP ऑफ मुकेश इक्वल टू ₹6237 ऐसे भी लिख सकते हैं. इस स्टेप के बाद ये स्टेप हम लोग लिखेंगे, फिर लास्ट में देयरफॉर लिखेंगे. तो आप मेथड 1 से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज इफ यू डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला, आप मेथड 2 से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो दोनों केस में आपका आंसर सेम होता है. तो एनी मेथड यू वांट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन.